हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं ताकि उन लोगों तक भी खुदावंद का कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को भी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वो भी खुदावंद के कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती और मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। लेंट का सीज़न है, आप रोज़े रख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, खुदावंद के ज़ूर अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं और इस वक्त में लाजिम है कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। इसलिए हम खुदावंद के कलाम की खिदमत करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। कई मरतबा हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जो रोज़ादार होते हैं उसके चेहरे पे लिखा होता है कि ये रोज़ादार, क्योंकि कई मरतबा लोग रोज़ा रख के सो जाते हैं और रोज़ा रख के वो ये समझते हैं कि अब हमें कोई काम नहीं करना, हमने रोज़ा रख लिया, हमने बहुत बड़ा एहसान दुनिया पे कर दिया और अब हमें सोना है। और कई मरतबा मैंने देखा है कि बच्चे सुबह सोते हैं और रात तक सोए रहते हैं और 5 बजे 6 बजे सबको उठा रहे होते हैं, बेटे उठ जाओ, रोज़ा खोल लो। ये कैसा रोज़ा है? आप दुनिया पे एहसान कर, आप दुनिया के ऊपर रहम खा रहे हो। दुनिया में आपके रोज़े से क्या फ़र्क पड़ने वाला? रोज़ा तेरा फैसला है। ये कौन सा कोई ऐसी इबादत है जो तुझ पे फ़र्ज थी, जो तू कर रहा है, जिसके भी लिए तो बहुत मजबूर है कि जी मैं बड़ी मजबूरी के आलम में कर रहा हूँ। रोज़ा हमारे यहाँ फ़र्ज़ नहीं है। इस हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी। और अगर आप ये समझते हैं कि आप कोई फ़र्ज़ इबादत कर रहे हैं तो ये आपकी खामख्याली। हमारे यहाँ रोज़ा सिरे से ही फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो ये आपका और खुदा का मामला, और खुदा ने इससे मना की कि दिखावा नहीं करना, लोगों को नहीं बताना। और हम तो मर रहे होते हैं लोगों को बताएं कि किसी को पता चल जाए कि मैंने रोज़ा रखा है। लोग आजकल दूसरों को बता रहे होते हैं, स्टेटस लगा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो करें। क्या बात है भाई, ये मजाक है। खुदा ने मना किया इससे। और यहाँ ये नहीं कि तुम ज़रूर रोज़ा रखना, बल्कि लिखा है और जब तुम रोज़ा रखो, कि जब तूने रोज़ा रखना है, ये तेरी सवाबदीद है, ये तेरा और खुदा का ताल्लुक है, तूने कब रोज़ा रखना है। कई मरतबा पादरी साहबान कहते हैं कि हम इतवार की सुबह रोटी नहीं खाते, बल्कि हम दोपहर तक एक तरह से रोज़े में रहते हैं और दोपहर को हम रोटी खाते हैं। ये उनका रोज़ा, और इसमें गलत क्या है? कुछ पादरी साहबान हैं वो कहते हैं जी हम जुमे के जुमे रोज़ा रखते हैं। बहुत अच्छी बात, लेकिन ये आपका और खुदा का मसला। इसे दुनिया को दिखा के आप क्या हासिल करना चाहते हैं? इसलिए पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि दिखावा नहीं होना चाहिए रोज़े में। अगली आयत देखते हैं, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। यानी कि अपने आप को तैयार कर, अपने आप को बना, अपने आप को सवार। अभी इस हफ्ते के दिन मैं एक प्रोग्राम में था और मैंने देखा कि चर्च में जब आम लोगों को खाना पेश किया जा रहा था तो पादरी साहब अपने हाथों से बिरयानी ले लेके वहाँ लोगों के दरमियान तकसीम कर रहे थे और लोग उनके हाथों से बिरयानी ले रहे थे। उनकी मिनिस्ट्री के तमाम लोग भी थे और पादरी साहब खुद भी बिरयानी तकसीम कर रहे थे और सब लोग उनसे ले रहे थे और खा रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। इस दौरान पादरी साहब ने मुझे कहा कि आपने हमारे घर खाना खाना है। मैं जब उनके घर खाना खाने गया तो मैंने उन्हें कहा आप खाना क्यों नहीं खा रहे? तो उन्होंने मेरी बात को पहले थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने फिर उन्हें कहा, मैं कभी आप क्यों नहीं खाना खा रहे, आप भी हमारे साथ बैठे और खाना खाएं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा भाई साहब मैं 6 बजे के बाद खाना खाऊंगा। तो एक सेकंड में मुझे पता चल गया कि इसने रोज़ा रखा हुआ है। ना उसके लिबास से रोज़ा लग रहा था, ना उसके अपनी बनावट से रोज़ा रख रहा था। वो बेहतरीन तैयार हुआ था, बाल बनाए हुए थे और ख़ूबसूरत तरीके से तैयार होकर वो अपनी खिदमत को सरंजाम दे रहा था। और आप देखें कि कई मरतबा हम भी ऐसा करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल रूटीन में होते हैं। कई मरतबा जब हम दफातर में काम करते हैं और लोग हमसे पूछते हैं कि भैया आपके रोज़े चल रहे हैं, तो फिर बताना बनता है अगर कोई पूछ ले तो।
लेकिन ये नहीं है कि जी हमारे रोज़े हैं इसलिए हमारी ये हालत है, हमारे रोज़े हैं हमने काम नहीं करना, हमारे रोज़े हैं हम ये नहीं कर रहे, हमारे रोज़े हैं हम वो नहीं कर रहे। ये गलत रवैया। आपको ये कहना चाहिए कि हम रोज़ा खुदा के लिए रख के बैठे हुए हैं, ये मेरा और मेरे खुदा का मसला है। क्यों रोज़ा रखा है ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपका और आपके खुदा का ताल्लुक़ है। किस लिए रोज़ा रखा है, ये आपका और खुदा का ताल्लुक़ है, और इसे अपने और खुदा के दरमियान में ही रहने दें। ये लोगों से पूछना, ये बताएं वो बताएं ऐसा बताएं बस, ये सब गलत है। आपको अपना ताल्लुक़ खुदा के साथ मजबूत करना चाहिए, और जब मजबूत ताल्लुक़ करना होता है तो आप उस बंदे के साथ अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले बैठना पसंद करते हैं, अकेले उससे बात करना पसंद करते हैं। और जब खुदा के साथ आप गहरे में जाना चाहेंगे तो फिर आप ये कोशिश करेंगे कि आप अपने खुदा से तन्हाई में बैठे, तन्हाई में बात करें, तन्हाई में दुनिया जब सोई हुई हो तब आप अपने बाप से, अपने खुदा से बात करें। और यहाँ कदीम तरीका बताया गया, अपने सर में तेल लगाएं ताकि बाल जो हैं बिखरे हुए ना हो, अपने मुँह धोएं ताकि और ज़्यादा सफाई और बनावट आपकी ज़िंदगी में आए, और लगे कि आप बेहतरीन तैयार हुए, शहजादों की तरह तैयार हों, ताकि लोगों को ये पता ना चले कि आप दुनिया पे एहसान कर रहे हैं। आज आपने आपने एक दो खाने नहीं खाए और आपने पूरी दुनिया पे एहसान कर दिया, बल्कि लोगों को पता चले कि यार ये बंदा रोज़े में भी इतना अच्छा तैयार हुआ, क्योंकि ये आपका और खुदा का ताल्लुक़ है। और आखिरी चीज़, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, उस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। बदला खुदा से चाहिए, बदला इंसानों से नहीं चाहिए। और आपने रोज़ा रखना खुदा के लिए, आपने मेरे लिए रोज़ा नहीं रखना, आपने अपने माँ बाप के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मोहल्लेदारों के लिए रोज़ा नहीं रखना, अपने माशरे के लिए रोज़ा नहीं रखना कि सारी दुनिया के लिए आप इश्तिहार बन के फिरें कि मैंने आज रोज़ा रख लिया। रोज़ा आपका और खुदा का ताल्लुक़ है, और इंतहाई संजीदा ताल्लुक़ है। आप यकीन मानें कि जब रोज़ा रख के आप खुदावंद के हुज़ूर ज़मीन पर बैठ कर आजिज़ी के साथ खुदा से बात करते हैं, तो खुदा आपसे बात करते हुए आपको महसूस नहीं होता, बल्कि जैसे एक बाप अपनी औलाद को प्यार कर रहा होता है। आपको लगेगा कि खुदा आपको प्यार कर रहा है, कि इसने आज अपने पेट की कुर्बानी मेरे हुज़ूर पेश की है, क्योंकि ये वो कुर्बानी है जो एक्सटर्नल नहीं है, ये बैरूनी नहीं है। बाकी जितनी भी कुर्बानियाँ हम देते हैं वो बैरूनी है, ये वो कुर्बानी है जो आप अपनी ज़ात में से दे रहे हैं, कि आप एक वक्त का या दो वक्त का या तीन वक्त का खाना नहीं खा रहे। ये आपके खुदा का और आपका मामला है, जो पोशीदगी में ही सब कुछ दे देता है। जब आप पोशीदगी में उसके हुज़ूर कुर्बानी गुज़रानेंगे तो वो पोशीदगी ही में आपको वो देगा जो आप उससे मांगेंगे। आमीन।